स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जापान में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ताइक्वांडो दल के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के चयन के लिए यमुनानगर की होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी मानसी चौधरी का चयन 8 सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ियों में किया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जापान में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ताइक्वांडो दल के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के चयन लिए यमुनानगर की होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी मानसी चौधरी का चयन 8 सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ियों में किया गया है। मीडिया से बात करते हुए मानसी चौधरी ने बताया कि उसकी कामयाबी में कई वर्षों की मेहनत और उसकी माता के प्रोत्साहन का अहम योगदान है। मानसी ने बताया कि भारतीय ताइक्वांडो दल में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए वह प्रतिदिन 5 से 6 घंटे अपने कोच प्रभाकर शर्मा की देखरेख में ही कड़ी मेहनत कर रही है। मानसी चौधरी ने बताया कि वह खालसा कॉलेज में बीपीएड की छात्रा है और कॉलेज से भी हर तरह की सुविधा मिल रही है। हालांकि इस समय उसके फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसके कारण प्रैक्टिस पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मानसी को उम्मीद है कि वह भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने में सफल होंगी। मानसी चौधरी के कोच प्रभाकर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी ओलंपिक क्वालिफाइंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय ताइक्वांडो टीम का चयन 14-15 अप्रैल को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लखनऊ में किया जाएगा। प्रभाकर शर्मा ने बताया कि इंडिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल होना ही बहुत ही गर्व का विषय है। प्रभाकर शर्मा ने बताया कि मानसी जैसे ताइक्वांडो के कई प्रतिभावान खिलाड़ी यमुनानगर में हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर असुविधाओं के चलते उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं हो पाती, जो इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए आवश्यक होती है। मैं बताना चाहूँगा कि जापान के अंदर ओलंपियन जो गेम्स हैं वो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आयोजित होने जा रहे हैं और हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे ज़िले के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है मानसी चौधरी, जो इस समय मेरे साथ हैं। मानसी चौधरी पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं ताइक्वांडो गेम में, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एक सिलेक्शन राउंड है जिसके लिए इनको सुनिश्चित किया गया है, वहाँ पे बुलाया गया है, इनका चयन किया गया है वहाँ पर। और इनके जो कोच हैं मिस्टर प्रभाकर शर्मा, आप सभी जानते हैं, न केवल जिलावासी और न केवल हरियाणा के लोग बल्कि पूरे भारत के लोग उनको जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे उच्च दर्जे के कोच हैं। उन्हीं के ही सानिध्य में ये प्रैक्टिस कर रही है इस समय मानसी क्या कहना चाहेंगे? जो आपका चयन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, किस प्रकार हुआ है और किस तरह की जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रही है? जी, मैं अपनी 6th क्लास से ही मैंने ताइक्वांडो को शुरू कर दिया था और मैं शुरू से ही अपने कोच मिस्टर प्रभाकर शर्मा के अंडर ही ट्रेनिंग कर रही हूँ। और मुझे कुछ दिनों पहले खबर आई कि मेरा ओलंपिक राउंड के लिए क्वालिफाई हुआ है। मुझे बहुत ही खुशी हुई और पहले ही मैंने ये खबर अपने कोच को दी और वह भी ये सुनकर बहुत खुश हुए। पहले ही हम ट्रेनिंग कर रहे थे और हमने ट्रेनिंग में पूरा जोर और लगा दिया और हम पूरी कोशिश है कि हम उस राउंड को क्वालिफाई भी कर दें। तो वहाँ पे जैसे मानसी हमारा अलग अलग अगर हम बात करते हैं, हर स्टेट की या हर देश का अलग अलग तरीका होता है ट्रेनिंग का, प्रैक्टिस का। तो आपने जैसे मिस्टर प्रभाकर शर्मा है जो आपके कोच हैं, जैसे आपने बताया, तो उनके द्वारा जो आपको कोचिंग दी गई है, तो आप क्या मानते हैं कि जिस प्रकार आपका चयन वहाँ पे हुआ है, आगे भी आप सिलेक्ट होंगे, तो किस तरह की आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है? जी, मुझे विश्वास है कि मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो जाऊँगी, क्योंकि शुरू से ही हमारे कोच ने हमारी शक्ति पर पूरा ध्यान दिया है कि हम घंटों तक ट्रेनिंग करते हैं और हमारा स्टेमिना, हमारी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस सब पर वो ध्यान देते हैं। हर एक चीज़ की शक्ति के लिए हमें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है और हमें दिन में 3 बार ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ताइक्वांडो को लेकर आपका क्या ड्रीम क्या है? क्या आपने सोचा है कि इन फ्यूचर आप इस गेम को लेकर क्या करना चाहते हो आगे तक? जी, इन फ्यूचर तो अभी मेरा यही है कि मैं एक ओलंपिक में अपना पदक हासिल कर सकूं और अपने माँ बाप, अपनी माँ, अपने पापा और अपने कोच का नाम ऊंचा कर सकूं। अभी मेरी नज़र उस ओलंपिक मेडल तक ही है, उसके बाद देखेंगे वह प्राप्त करके मेरा आगे क्या रहता है। मानसी, हम देख रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर एक कैंपेन चली हुई है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, जो कहीं ना कहीं सार्थक भी सिद्ध हो रही है। अगर हम पिछली समय उठा के देखते हैं, पिछले समय की बात करते हैं और वर्तमान की हम बात करते हैं, तो काफ़ी अंतर आया है लोगों की सोच में भी।
लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर हम ग्रामीण प्रदेश की बात करते हैं तो लड़कियों को फिर भी आगे बढ़ने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप जो और भी लड़कियां हैं जो गेम में अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं या पढ़ाई के जरिए अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं या किसी और क्षेत्र में जाके, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि खूब मेहनत करो और सबसे ज़्यादा योगदान सबके माँ बाप और कोच का होता है। जैसे मेरी माँ है, उन्होंने मुझे शुरू से ही बहुत हिम्मत दी है कि नहीं तू कर, मैं सब दे दूँगी, तू कर। उसके बाद मेरे कोच, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हर सीढ़ी पर मेरे को आगे बढ़ाया, तो उनका बहुत योगदान है। उसके अलावा हमारी अपनी भी मेहनत रहती है और मैं सारी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि खूब मेहनत करो, खूब प्रैक्टिस करो, आप लोग वहाँ तक पहुँच पाओगे जो भी आपकी मंजिल है। प्रभाकर जी, जैसे अभी हमारी मानसी से बात हुई है और उसने जो पूरा इस अचीवमेंट का जो पूरा श्रेय जो दिया है वो आपकी द्वारा दी गई ट्रेनिंग को दिया है। आपके द्वारा जो गंभीरता से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और शुरू से ही हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 25-30 साल से आप इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मानसी की इस उपलब्धि को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मानसी में बहुत अच्छा कैलिबर है, बहुत पोटेंशियल है और मैं बताना चाहूँगा कि वो 3 बार की नेशनल मेडलिस्ट भी है और जिसकी वजह से उसका नाम आज जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ग्रेडिंग बनाई है प्लेयर्स की, इंडिया के टॉप प्लेयर्स की, उसके अंदर मानसी चौधरी भी है। और लखनऊ के अंदर ये 14-15 अप्रैल को ट्रायल है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय जिस तरीके की ट्रेनिंग चल रही है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मानसी डेफिनेटली इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के अंदर। और मेहनत में कोई कसर नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट है, बाकी तो सब लक के ऊपर है। आप प्रभाकर जी इतने लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं और आप इस क्षेत्र के हर पहलू को बड़ी बारीकी से आप जानते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि अगर हम ताइक्वांडो की अगर हम बात करते हैं तो इस समय ताइक्वांडो का क्या वर्चस्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे मार्शल आर्ट गेम्स हैं, लेकिन जूडो के बाद अगर हम बॉक्सिंग को भी मार्शल आउट एक गेम में काउंट करें तो सिर्फ ताइक्वांडो ही एक ऐसा मार्शल आर्ट गेम है जो ओलंपिक गेम्स तक पहुंचा है। तो ताइक्वांडो की इंपॉर्टेंस हम इसी बात से समझ सकते हैं कि ताइक्वांडो आज एक ओलंपिक के अंदर मेडल गेम है। बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो भी इसके प्लेयर्स हैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जो कोचिंग लाइन है उसके अंदर हो, चाहे प्राइवेट जॉब्स हो, सभी के अंदर ताइक्वांडो के स्पोर्ट्स पर्सन का जो है कैरियर वो सिक्योर है।